वेलकम टू MH एजुकेशन। दोस्तों, आज है 16 मार्च और प्रस्तुत है दैनिक करंट अफेयर्स। हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी करेंगे, MCQs भी पढ़ेंगे, इनकी विस्तृत व्याख्या करेंगे और साथ ही हमने स्टैटिक जीके को कवर किया है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे UPSC, PSC, SSC और जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे जो है वो कब मनाया गया? 2026 में। 2026 में मनाया गया था कल, यानी कि 15 मार्च को मनाया गया साथियों। तो अगर बात करें, हर साल 15 मार्च को जो है उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, जिम्मेदारियों और बाजार में जो होने वाली धोखाधड़ी है, जैसे मिलावट होगी, अधिक दाम ले लिए, ठीक है, उन सभी के लिए जो है ये दिवस जो है जागरूक करने के लिए मनाते हैं। अगर हम बात करें 2026 की जो थीम थी, वो थीम क्या थी? सेफ प्रोडक्ट, कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स, यानी कि सुरक्षित उत्पाद और आश्वस्त उपभोक्ता। अगर हम बात करें पहली बार इसको मनाया कब गया था? 1983 में इसको मनाया गया था। तो अभी आपको ध्यान में रखना है, ये तो था क्या, वर्ल्ड लेवल का, ठीक है ना, ये विश्व स्तर पर था। अगर हम बात करें नेशनल लेवल पे यानी इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो है कब मनाते हैं? हर साल 24 दिसंबर को मनाते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। इंडिया में कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2025 के लिए 60वां ज्ञान पुरस्कार जो है किसे दिया गया? तो ये दिया गया था R वेरामुथु को। ये तमिल कवि है और गीतकार है, साथ ही में जो लेखक भी हैं। इनको 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ जो है पुरस्कार मिला है। ये तीसरे तमिल लेखक हैं। पूर्व में भी इनको मिल चुका है। किनको मिला है? पूर्व में अखिलन 1975 और जयकांतन जो है 2002 में उनको मिल चुके हैं। ये पाने वाले तीसरे तमिल हैं। अगर हम बात करें तो उनके उपन्यास जो है कल्लिकाटू इतिहासम के लिए उन्हें जो है 2003 में जो है साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। अगर हम बात करें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो कब से दिया जाने लगा है, यानी इसकी शुरुआत कब से दिया जा रहा है, तो 1961 से दिया जा रहा है साथियों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पहले विजेता यानी पहली बार किसको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो ये दिया गया था जी शंकर कुरूप को। कब दिया गया था? 1965 में। उसके बाद में बात करें, जो पहली महिला है इसको पाने वाली वो आशापूर्णा देवी है। उनको कब मिला था? 1976 में मिला था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। हिंदी के प्रथम विजेता बात करें, अभी तो ये हम बात करें तमिल राइटर की, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम विजेता बात कर रहे थे, तो सुमित्रा नंदन पंत जो है वो कवि हैं। तो इनको कब मिला था? 1968 में मिला था। किसके लिए? उनकी जो कृति है चिदम्बरा, उनके लिए। इसमें पुरस्कार की राशि क्या रहती है? बिल्कुल साथियों पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो है देय राशि क्या रहती है? तो 11 लाख रुपए मिलती है। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा है, BCCI के जो नमन अवार्ड्स हैं 2026 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसे दिया गया? तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो दिया गया था रोजर बिन्नी को दिया गया और राहुल द्रविड़ को दिया गया। अगर हम बात करें तो BCCI द्वारा भारतीय क्रिकेट में उत्कृष्ट सेवा के लिए जो है सर्वोच्च सम्मान रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को संयुक्त रूप से दिया गया है। अगर हम बात करें स्टैटिक जीके की, इससे संबंधित 2026 में ये जो अवार्ड है वो किन किन व्यक्तियों को मिल चुके हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। पॉली उमरिगर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ पुरुष को जो है मिला है, वो कौन है? शुभमन गिल है। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय अगर क्रिकेटर की बात की महिलाओं में तो स्मृति मंदाना है। BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महिलाओं को किसको मिला है? मिताली राज को मिला है। लाला अमरनाथ पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर के नाम पर किसको मिला है? आयुष मात्रे को मिला है। साथियों ध्यान रखिएगा, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में 4000 मीटर की गहराई पर डार्क ऑक्सीजन की खोज कर ली है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? ठीक है साथियों, तो इसका निर्माण जो किया गया है वो पॉलीमेटेलिक मॉड्यूल के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है साथियों, तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम होती है ना साथियों। तो ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो उसका ह्रास होता है। देखें तो प्रशांत महासागर गहराई में जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है,
पॉलीमेटेलिक नोड्यूल यानी कि कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज से बनी धातु की जो चट्टानें होती हैं, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके पानी का जो है इलेक्ट्रोलिसिस करके क्या करती है, ऑक्सीजन का जो है निर्माण करती है। तो एक प्रकार से प्राकृतिक बैटरी की तरह काम करती हैं। अगर हम बात करें तो यह खोज जो है पुराने सिद्धांतों को चुनौती देती है कि ऑक्सीजन केवल सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बन सकता है। ये जो है उसको चुनौती दे सकता है साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है हमारा, इसरो ने अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स यानी अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर रिसर्च करने के लिए किस संस्थान के साथ में जो है एमओयू किया है, समझौता किया एक तरीके से, तो वो है AIIMS दिल्ली के लिए। अगर हम देखें तो इसरो और AIIMS जो है नई दिल्ली मिलकर के इंडियन स्पेस और मून जो मिशन है उसको ध्यान में रखते हुए क्रू के लिए मेडिकल रिसर्च करेंगी, ताकि माइक्रोग्रेविटी जो है और स्पेस जो रेडिएशन है यात्रियों के लिए सेहत का और सुरक्षा का ध्यान रख सके। अगर हम बात करें इसरो की स्थापना कब हुई थी साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम प्रश्न पूछा जा सकता है। 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर V नारायण है। ठीक है, और स्वदेशी क्रायोजेनिक जो है बात करें हम तो सफल इंजन टेस्ट है जो CE-20 है, अभी हाल ही में ये पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित एयर प्यूरिफिकेशन टावर जो है उसे कहाँ स्थापित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, नई दिल्ली में, स्टार मार्क कीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न छप सकता ही है। अगर हम देखें तो नई दिल्ली के एरो सिटी राजमार्ग कॉरिडोर की सड़क पर डिवाइडर जिसका नाम क्या है, प्योर एयर टावर नामक जो है पहला माइक्रो एल्गी जो आधारित एयर प्यूरिफिकेशन टावर लगाया गया है। यह नवीन बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके उपयोग करके शहरी प्रदूषण को जो क्या है कम करेगा। ठीक है साथियों, ये क्लीन एयर मिलेगी यहां से हमें। ठीक है, माइक्रो एल्गी का इस्तेमाल करेंगे ना इस तरीके से। तो प्रदूषण नियंत्रण पहले अगर हाल ही में देखें तो दिल्ली काफी प्रदूषित शहर है, तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्मॉग ईटिंग सतहों पर यानी स्मोक ईटिंग जो सर्फेसेज हैं उनके परीक्षण किए हैं। IIT मद्रास के साथ में समझौता किया हुआ है। ओके साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट शेषनाग 150, प्रोजेक्ट शेषनाग 150 जो है और प्रोजेक्ट कॉल का संबंध किस तकनीक से है, तो ये तकनीक है स्वार्म ड्रोन तकनीक। स्वार्म ड्रोन तकनीक, देखो साथियों, स्वार्म का मतलब होता है समूह में, है ना, झुंड में। तो आप देख सकते हैं जो ड्रोन बता रखे हैं सब एक तरीके से समूह में बता रखे हैं। नेटवर्क AI कनेक्शन के साथ में स्वार्म ड्रोन फॉर्मेशन बन रही है। शेषनाग हम 150 की बात करें तो एक लॉन्ग रेंज स्वार्म ड्रोन है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक झुंड में हमला करने में सक्षम होते हैं। प्रोजेक्ट कॉल एक वन वे आत्मघाती यानी कि कैमलेज जो ड्रोन है जो 3 से 5 घंटे तक हवा में रख करके 1000 किलोमीटर दूरी सटीक निशाना लगा सकते हैं। क्या बात है साथियों। अच्छा साथियों, कुछ स्टैटिक जीके जानते हैं इसके बारे में हम। स्वार्म ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI द्वारा संचालित होते हैं, जहां कई छोटे ड्रोन नेटवर्क के रूप में काम करते हैं जुड़ करके। अगला क्वेश्चन हमारा, फोर्ब्स की वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट 2026 में शामिल होने वाले दुनिया के सबसे युवा सेल्फ मेड जो है खुद बिलियनियर बने हैं, वो कौन बने हैं, वो है वो सूर्य मेधा। साथियों बहुत कम उम्र में ये जो है बिलियनियर बन चुके हैं। देखिएगा, भारतीय मूल के 22 वर्षीय जो हैं, केवल 22 वर्ष इनकी आयु है। नाम क्या है, सूर्य मेधा। दुनिया के सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति बन गए हैं। उन्होंने मार्क जुकरबर्ग का जो है 18 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या बात है। उम्र कितनी है इनकी, 22 साल है। और संपत्ति पूछे इसकी आपको कितनी है, $2.2 जो है बिलियन है। स्टार्टअप इनका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कोर यानी AI आधारित भर्ती पर। अगर हम देखें तो सूर्य मेधा है सिलिकॉन वैली यानी अमेरिका, सिलिकॉन वैली किधर है, अमेरिका में, तो मैं इस कंपनी की जो है सह स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, झीलों की सेहत और वायु गुणवत्ता यानी AQI की रियल टाइम निगरानी के लिए लेक एंड एयरवॉच का जो है पहल किस राज्य ने किया है, तो पहल करने वाला राज्य है गुजरात।
गुजरात सरकार ने पर्यावरण मॉनिटरिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत 17 नगर निगमों और 150 नगर पालिकाओं में जो एयर क्वालिटी जो है स्टेशन लगाए जाने हैं। स्ट्रेटेजी की बात करें तो सैटेलाइट ड्रोन का उपयोग करके जिलों का प्रदूषण है, कचरा है, शैवाल है, इनकी निगरानी की जानी है और डेटा डिजिटल डैशबोर्ड पर जो है वो लाइव किया जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर ये आप देखो, ये गुजरात का मैप ही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 94 शतरंज जो है ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो बनने वाले हैं मयंक चक्रवर्ती। अब आपको 94 पता हो तो 93 भी आपको पता होना चाहिए। 93 नंबर ये कौन थे? आरव डेंगला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। असम के, अच्छा बिलोंग कहाँ से? इनका असम से संबंधित है ये। मयंक चक्रवर्ती का संबंध कहाँ से, जो कि 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? ऐसा भी एग्जाम प्रश्न पूछा जा सकता है, तो बताना है असम से बिलोंग करते हैं, 94 शतरंज बने हैं। अच्छा, उन्होंने किनका स्थान ले लिया है, यानी किनको पीछे छोड़ दिया, तो आपको बताना है आरव डेंगला कहाँ के हैं? मुंबई के, उनको पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में खोजी गई ओस्बिया एक परिवार के पौधे की प्रजाति का नाम है, किसके सम्मान में इसको रखा गया है? तो जुबिन गर्ग के नाम पर इसको रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? जुबिन गर्ग के नाम पे। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। तो ये देखो, यहाँ पर जो असम का है मैप बता रखा है यहाँ पर, ये इसमें जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान है। गुवाहाटी की यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ने 12 झाड़ी जो है इसकी एक प्रजाति को खोजा है, इसका नाम क्या है? ओस्बेकिया। ठीक है, अच्छा एक प्रसिद्ध नाम आप देखोगे, असमिया गायक और संगीतकार जुबिन गर्ग के सम्मान में जो है ओस्बिया जुबिन गार्गियानो नाम पर रखा गया है इसको। मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कहाँ है? असम में स्थित है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्तर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व एलिफेंट के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, होली के बाद आयोजित होने वाली 150 वर्ष पुरानी पंचुदोल मेलन यात्रा जो है उसका आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया है? चिल्का झील में किया गया है, उड़ीसा में। ठीक है साथियों, अगर हम बात करें तो चिल्का झील कहाँ, आपको यही पता होना चाहिए, तो उड़ीसा में है चिल्का झील। 3 दिवसीय ऐतिहासिक उत्सव मनाया गया। कितने दिनों का उत्सव मनाया गया? तो आपको एग्जाम पूछा है कि जो पंचुदोल मेलन यात्रा है वो कितने दिवस की रही? तो 3 दिवस की रही है। इसमें 24 गांवों के देवी देवताओं और पालकों ने है सवार करके जलमार्ग के माध्यम से एकत्रित किया गया है। अगर हम बात करें तो चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है। ठीक है, और ये पहला रामसर स्थल है। उत्कल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को, भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा साथियों, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी हाल ही में 14 मार्च को जो है कौन सा दिन मनाया गया। ठीक है, कल आपको बताया गया था नाम ने। चलिए बढ़ते आगे। वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित MP बिरला मेमोरियल अवार्ड जो है वो किसे दिया गया? वर्ष 2025 का सबसे प्रतिष्ठित MP बिरला मेमोरियल अवार्ड जो है वो मिला है यशवंत गुप्ता को। ठीक है, तो वैज्ञानिक सम्मान है ये, साइंटिफिक ऑनर है। राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र पुणे के प्रमुख यशवंत गुप्ता को खगोल शास्त्र और अंतरिक्ष विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है MP बिरला मेमोरियल अवार्ड जो है दिया गया है। अच्छा साथियों, MP बिरला मेमोरियल अवार्ड जो है वो कब से दिया जा रहा है? तो वो 93 से दिया जा रहा है, 1993 को दिया जा रहा है। अभी हाल ही में कुछ निधन की बात करें तो बद कहेंगे ऑबिचुरी हुई नोट, उसको देखते हैं। प्रसिद्ध जर्मन एंडोलॉजिस्ट जो है, ये भारतीय विज्ञानी जो है उनका नाम क्या है? हरमन कुलकिया का निधन हो गया है। उन्हें वैश्विक स्तर पर ओडिशा के इतिहास की आवाज माना जाता था। 2010 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। ठीक है साथियों, 16 मार्च हम विजन बोर्ड देखते हैं। भी हमने हाल में जो पढ़ा था इसको एज ए ग्लैंस से देखते हैं साथियों। तो आज के करंट अफेयर्स का संपूर्ण सार एक नजर में हम देख लेते हैं। पर्यावरण विज्ञान के मामले में देखें तो डार्क ऑक्सीजन प्रशांत महासागर में है। पता है किसके लिए? ये जो है ना 1000 किलोमीटर गहराई पर क्या देती है? O2 कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती है। माइक्रो एलईडी टावर कहाँ है? नई दिल्ली में। लेक एंड एयर वॉच कहाँ पर स्थापित हुआ? गुजरात में। स्मॉग ईटिंग सरफेस IT कहाँ है? मद्रास में। अगर हम बात करें ज्ञानपीठ 2025 से किसको नवाजा गया है? तो R वीरामेतु को। ये कौन है? तमिल राइटर है। ठीक है, कौन से नंबर का मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार? उनको 60वें नंबर का। आपको बताना है पहला कौन सा रहा, अभी पढ़ा था हमने पहला।
CK नायडू अवार्ड जो है वो रोजर बिन्नी को मिला है और राहुल द्रविड़ को मिला है। MP बिरला अवार्ड किसको मिला है? यशवंत गुप्ता को मिला है। अगर हम बात करें रक्षा तकनीक की बात करें तो प्रोजेक्ट शेषनाग वो कोल्ड स्वार्म ड्रोन जो है कितना है 150। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट जो है कहाँ हुआ? इसरो से। इसरो IMS का समझौता कहाँ हुआ है? एस्ट्रोनॉट स्वास्थ्य में। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से आज के मैंने करंट अफेयर पूरी किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल।